प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो ज्ञानी अपने ज्योतिषी कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि अंतिम पड़ाव की ओर है। माँ भगवती अपनी विशेष कृपा बरसाने के उपरांत हम लोगों से कन्या पूजन के उपरांत विदा लेंगी और अपना आशीर्वाद हम लोग को देकर जाएंगी, ताकि हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हुए अपने तरक्की के मार्ग पे प्रशस्त रहें। इसके बाद दोस्तों पर्व आता है विजयादशमी का, विजय के दिवस का। वो दिन जिस दिन कहते हैं अगर किसी भी कार्य की शुरुआत करी जाए तो विजय अवश्य मिलती है। आज हमारा जो सिंगल टॉपिक चर्चा है वो है विजयदशमी। क्या करना चाहिए विजयदशमी के दिन, हम क्या क्या कर सकते हैं विजयदशमी के दिन, किस भांति हम क्या उपाय करें कि विजयदशमी, इस विजयदशमी से अगली विजयदशमी तक हमारे जीवन में तरक्की के मार्ग प्रशस्त रहें। आज इसी पे चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा, बहुत सरल और बहुत सटीक उपाय दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना और कोई भी दिक्कत आप लोग के समक्ष उपायों को पूर्ण करने में ना आए। तो चलिए बात करते हैं विजयादशमी की। दोस्तों, क्या क्या करना चाहिए हमें विजयादशमी के दिन, उस पर पहले चर्चा करते हैं। अगर आपको कोई केस करना है किसी के ऊपर तो आप विजयादशमी के दिन करिए, या उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद में करिए, दशमी तिथि जब तक रहती है। किसी दुकान की ओपनिंग करनी है, खासकर अगर लोहे से जुड़ा काम है, तो आप विजयादशमी के दिन प्रारंभ करें, वो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं, विजयदशमी के दिन से शुरुआत करें। किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स वगैरह लेनी है, विजयादशमी के दिन से शुरुआत करें। कोई कार्य, वो जुआ तो नहीं खेलना चाहिए, सट्टा या लॉटरी, क्योंकि सट्टे को भी मैं जुए की श्रेणी में गिनता हूँ, क्योंकि जहाँ पर किस्मत है वहाँ पर जुआ है। तो अगर इस तरीके के कार्य के आप शेयर मार्केट में निवेश करने के आदि की सोच रहे हैं तो विजयादशमी के दिन आपको इन कार्यों का प्रारंभ करना चाहिए। विजयादशमी के दिन क्या पूजन पाठ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। घर से निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए जिंदगी के हर मार्ग पर, आपकी लाइफ के हर मार्ग पर आगे तरक्की प्राप्त करने के लिए विजयादशमी के दिन कौन सा वो खास उपाय करें, आइए जानते हैं। दोस्तों, विजयादशमी के दिन, अर्थात जिसको दशहरा कहते हैं, क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की विजय की प्रतीक होती है। भगवान राम ने इसी दिन रावण को मारा था और बुराई पे अच्छाई की जीत को साबित किया था। तो हमें इस दिन अपने घर में शमी का पेड़, आप साइड में पिक देख सकते हैं, शमी का पेड़, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो लोग पिक देख के पहचान लें। शमी का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कैसे लगाना चाहिए, कैसे शमी का पूजन करना चाहिए। या अगर आपके घर में पहले से शमी का पेड़ लगाया है तो नया पेड़ मत लगाइए, उसी पेड़ का पूजन करिए। एक पेड़ के बारे में मैं और बताऊंगा, वो भी अपने आप में अद्भुत है, जो विजयदशमी के दिन आप लगा सकते हैं। तो पहले चर्चा शमी की। शमी का पेड़ अगर आप नया लगाने जा रहे हैं तो आपको विजयदशमी के दिन किसी नर्सरी में जाना चाहिए, और वहाँ जाते समय अपनी जेब में आपको 8 लोहे की कीलें, जी 8 लोहे की कीलें आपको अपने साथ लेकर जानी चाहिए। उन लोहे की कीलों को आप शमी के पत्र की जड़ में डाल दें। शमी की जड़ में आप उन लोहों को कीलों को डाल दें और उसके ऊपर ही आप मिट्टी रखवाकर शमी का पेड़ लगाएं। दोस्तों, इस भांति लगाया गया पेड़ अपने साथ सारी शुभताएं लेकर आता है, और शमी वृक्ष तो अपने आप में अद्भुत है। भगवान गणेश ने शमी वृक्ष की इतनी महिमा कही है, कहते हैं कि शमी के आप किसी भी कार्य से जा रहे हो, शमी का दर्शन गौ दर्शन के बराबर होता है। सफ़ेद गाय एक बछड़े को दूध पिला रही हो, उस दर्शन की ही भांति शमी का दर्शन होता है। जिस घर में शमी का पेड़ होता है वहाँ पर कभी कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। आप महाभारत काल में जाएंगे तो पांडवों ने भी अपने अस्त्र शमी के पेड़ पे ही छुपाए थे। भगवान राम ने भी शमी की बहुत महिमा गाई है।
भगवान गणेश तो शमी को अति प्रिय पीपल के समान वृक्ष की उपाधि दे चुके हैं, मानते हैं। ब्रह्मव्रत पुराण में आप पढ़ेंगे तो शमी की महिमा आपको महामंडित हो जाएगी। तो ऐसे शमी के पेड़ को आपको विजयदशमी के दिन घर पर लाना चाहिए, उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन कैसे करना है, एक साफ स्वच्छ लोटे में जो कि तांबे का होना चाहिए, उसमें जल भर लीजिए, कुछ पुष्प सफ़ेद कलर के आप डाल लीजिए और कुछ तिल, क्योंकि शमी का पेड़ जो होता है वो शनि देव से रिलेट करता है। तो आप कुछ पेड़ उसमें कुछ तिल डाल लीजिए और एक आसन बिछाकर वहीं शमी के पेड़ के पास बैठ जाइए। अगर पेड़ छोटा है तो आप खड़े होकर भी पूजा कर सकते हैं, बैठकर भी पूजा कर सकते हैं, और अगर वृक्ष बड़ा है तो उसके नीचे बैठकर पूजा करें तो अति शुभ है। अब आपको शमी आपका मुंह ईस्ट की तरफ रहेगा। शमी के पेड़ पे आप जल चढ़ाएं, ओम शम शनिश्चराय नमः बोलते हुए आप शमी के पेड़ पर जल चढ़ाएं। जल में काले तिल पड़ें तो काले तिल आपको अलग से जलाने की ज़रूरत नहीं है। हाथ जोड़ें और शमी के वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, आप मेरे घर में विराजिए, क्योंकि शनि जन्मांक में दोस्तों काल पुरुष की कुंडली में कर्म और लाभ दोनों के स्वामी होते हैं। जीवन में शनि से रिलेटेड दिक्कत जग विदित हैं, सब जानते हैं। अगर शनि खराब हो जाता है तो कितनी परेशानियां करता है। तो ऐसी स्थिति में आप शनिदेव से प्रार्थना करें कि मैं आपको अपने घर में निवास करवा रहा हूं, कृपया आप निवास करने की कोशिश करें, आप मेरे घर में निवासित हों और मुझ पर अपनी पूर्ण कृपा बरसाएं। मैंने इसलिए बोला कोशिश शब्द कि मेरे घर में निवास करने की कोशिश करें, क्योंकि शमी सबके घर में नहीं रुकता है। शमी उन्हीं के घर में रुकेगा जिनका जन्मांक में शनि अच्छा है, और जिसके घर में शमी का पेड़ रुक जाएगा, निसंदेह उनके घर में शमी की पूर्ण कृपा, आपके जन्मांक से रिलेटेड दोष शनि के और आपके ऊपर शनि की पूर्ण कृपा आएगी। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद आप एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। हो सके तो वहीं पर बैठ के शनि चालीसा का पाठ करें। बस इतनी सी पूजा आपको शमी के वृक्ष की करनी है, और उसके बाद हर शनिवार बिना रुके आपको शमी की जड़ में सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। अब बात करते हैं कि शमी को हम स्थान कहाँ पर दें, ये मेन बात है। तो शमी का पेड़ अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो कोशिश करिए उसको ईशान कोण में लगाइए, नहीं तो अगर छत पे रख रहे हैं तो छत की पश्चिम दिशा में आप शमी का पेड़ लगाएं। शमी का पेड़ कभी अपने बेडरूम के बाहर निकलते समय जो गेट होता है उस पर मत रखिएगा, अर्थात बेडरूम के गेट में मत रखिएगा, बाथरूम साइड मत रखिएगा, ईशान कोण में रखिए। मंदिर के पास रख सकते हैं, छत पे भी रख सकते हैं, पश्चिम दिशा में। छत पे ईशान कोण और पश्चिम दिशा दोनों का चयन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये उपाय आपके जीवन में जैसे जैसे शमी का वृक्ष आपके घर में पनपेगा, बड़ा होगा, वैसे ही वैसे आपके जीवन की सारी कष्ट कलेश कम होते चले जाएंगे। अब बात करते हैं किन लोगों को शमी का पेड़ जरूर लगवाना चाहिए। अगर आपके घर में लगा है पहले से तो पूजन करिए, नहीं लगा है तो लगवाइए। आप मिथुन राशि के हैं, आप वृषभ राशि के हैं, आप टॉरस के हैं, आप जेमिनी हैं, आप मिथुन राशि के हैं, आप तुला राशि के हैं अर्थात लिब्रा है आपकी मून साइन, वृश्चिक राशि के हैं, मकर राशि के हैं या कुंभ राशि के हैं और इन्हीं लग्नों के हैं अर्थात मिथुन लगन के हैं, वृषभ लगन के हैं या तुला लगन के हैं या वृश्चिक लगन के हैं या आप मकर या कुंभ लगन के हैं, तो आपको अपने जीवन काल में शमी का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। जन्मांक में आपके शनि तुला राशि में बैठा है, वृषभ राशि में बैठा है, मकर राशि में बैठा है, कुंभ राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में आपको शमी का पेड़ जरूर लगवाना चाहिए। आपके घर में व्यवस्था नहीं है तो लगवा के मंदिर में दान कर दीजिए, शिव मंदिर में दान कर दीजिए, अति शुभ होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरा पेड़ जो हम इस दिन लगा सकते हैं। अगर कोर्ट केस में विजय प्राप्त करनी है, कोर्ट केस आपके ऊपर किसी ने कर दिया है या आपने किसी के ऊपर कर रखा है और आप चाहते हैं कि उसमें आपको विजय प्राप्त हो, तो ऐसा कौन सा पेड़ है जो हमें, इस पेड़ के बारे में मैंने बहुत बार बोला है, आज फिर बोलता हूँ, इसको भी आप क्योंकि लगा सकते हैं दशहरे के दिन। वो पेड़ है दोस्तों अपराजिता। आपको पड़ोस में पिक दिख रही होगी मेरे साइड एंगल पे। अपराजिता का पेड़ आप लगा लीजिए, इसमें नीले फूल आते हैं और इन फूलों को आप भगवान शिव पे चढ़ाना शुरू करिए। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस मुकदमा झूठे आरोपों में चल रहा है, कोई रोक नहीं सकता आपको विजय होने में।
कर्जा बहुत हो गया है, अपने घर में अपराजिता का पेड़ जरूर लगाएं। अपराजिता जितना फलेगा फूलेगा, कर्जे कम होने के आपके ऊपर से चांस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अपराजिता को कौन सी दिशा में लगाना है, कैसे लगाना है, अपराजिता का कोई पूजन नहीं करना है आपको। आप चाहें तो हर शुक्रवार को एक देसी घी का दीपक अपराजिता के नीचे लगवा सकते हैं। उत्तर पश्चिम जी, नॉर्थ ईस्ट के कोने में आपको अपराजिता का पेड़ अपनी छत पे लगाना है। हॉल में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, लॉन में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। शमी की तरह से कोई दिक्कत नहीं, परंतु कोना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट रहेगा। जैसे शमी को मैंने बोला ईशान में और पश्चिम में दोनों में लगा सकते हैं, परंतु अपराजिता को सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। और लगाते समय माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए। याद रखिएगा अपराजिता 2 कलर में आता है, एक सफ़ेद और एक ब्लू वाला अपराजिता विशेषकर मांगिएगा और उसको लगाइए अपने घर में। चमत्कारी मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, आप खुद देखेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। आपके एक शेयर से अपने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, जहाँ पर भी आप सोशल साइट पे एक्टिवेट हैं, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव आइडियाज़ वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा, ये मेरा वादा है। शेयर करना आपका काम है। साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए और आपको विजयादशमी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोले, जय श्री राधे।